नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने 14 रुपए यूनिट पे रिलीफ दिया है आवाम को। हमारे साथ कुछ आवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इनको रिलीफ मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो। मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने रिलीफ दिया, 14 रुपए यूनिट जो है वो सस्ता कर दिया है। अभी 14 रुपए का यूनिट मिलेगा। अभी नहीं, बिल बहुत ज्यादा आता है हमें। कितना आता है आपको बिल? हमें आता है 11,000 आ गया, 12,000 आ गया, 14,000 आ गया। चलता क्या क्या है? पक्के दो बल्ब में एसी शेसी नहीं चलता? कोई एसी नहीं, बेनशक जाके देख सकते हो आप। तो फिर 11,000 मशीन है बस एक कपड़े धोने वाली। 11,000 रुपए बिल थोड़ा तो नहीं? हाँ जी। ते आमदनी 1500 रुपया दिहाड़ी लेगा तो बिल तारांगे के बच्चे नु घुमावांगे। 1500 रुपए 4 दिन हो गए बत्ती गई नु बिल भी आना ना करते। हाँ जी 4 दिन हो गए बत्ती गई नु। ते जेड़ा यूनिट दा रिलीफ मिलिया कोई फायदा नहीं? कोई फायदा ही नहीं होया ओदा। पैसे पिछू आंदे खाई आप जांदे ने। ते किस तरह फिर गुजारा करदे पे बच्चों दे नाल? पानी बच्चे बाहरों लियाउंदे ढोंदे ने, गर्मी इन्नी है बच्चे बौंदल जांदे, बच्चा बेहोश हो गया कल पानी लैन गया। कोई फायदा है इन्होंने बिल घल्लन दा इन्हां दा? गवर्नमेंट दा काम है जो ट्रांसफार्मर सारा आंदे पैसे पा के बत्ती सही कराओ। जो ट्रांसफार्मर सरदा पैसे पा के बत्ती सही है? पैसे के अंदर से पाइए सरकारी काम है, सही कराई दी है। ते ए ते सरकारी काम है ना? हां जी। ते बिल कोई फायदा ना होया सानू। ते बिल ताड़दे पे हो? बिल तारदे पे ਅਸੀਂ। ते इस महीने किस तरह ताड़िया जे? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਿਲ ਤਾਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਿਲ ਤਾਰਿਆ। घर अपना जे? हाँ जी घर अपना है? जी। ते सिर्फ पक्का बत्ती चलदा वे ते 12,000 रुपया बिल आंदा वे? 12,000 रुपया बिल आंदा। ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ 12,000 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਗਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਢੋਢੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਮਾ ਹਮ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माँ जी की हाल है? हाँ जी ठीक ठाक। माँ जी कितना बिल आया सी? 12,000 रुपया। 12,000 रुपए की चलता जे? एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक पक्खा है। घर अपना जे? हाँ जी घर ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ? बस ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾਣੇ। 4-4 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, 5-5 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਬਿੱਲ ਘਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। हाँ जी 1000 रुपया ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी ਉਹ ਚ 500-600 रुपया ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। 500-600 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਹੈ? ਚੁਕਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ पिछले महीने मैं अपना कूलर पक्खा बेच के ते बिल तारिया। ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ? की करिए फिर ते बिल ना तार जी मीटर कटिया ਤੇ जांदा। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾੜੋਗੇ? इस महीने फ्रिज बेच नहीं लाई है। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੇ? फ्रिज बेच के बिल तारना फिर की करिए। हुन ना एक महीने ना तारिए दूसरे महीने डबल आ जाएगा। है तो फिर की ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ना 12-13 हज़ार रुपया बिल मेरा वेख सकते। ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ ਹੈ। कुछ नहीं मिला हुकूमत क्या ते इतनी मुश्किल एक गुजारा कर रहे हैं, कोई की बंदा किसी ने कहे। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल भी पढ़ते ने, 5 माशाल्लाह बच्चे ने उन्हां दा। 5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ हाँ ਜੇ। जी ते घर दा भी सिस्टम जिस तरह मैं चलानी मैनू पता है। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਧਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਹੈਲਪ ਉਠਾ ਵਗੈਰਾ ਕੇ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਟਾ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਟਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਰਹੀ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ? ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਬਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ 10 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੂਲਰ ਪੱਖਾ ਵੇਚਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚੋਗੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਓਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾ ਤੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੋਗੇ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, तबीयत ठीक जे?
नहीं तो ये लोग नहीं तो कोई नहीं सोचा पक्के तो मैं चल रही कहीं तो बैठा नहीं पक्के तो बगैर रहंदे बत्ती नहीं आंदी ना चादर कोई नहीं आती पानी बच्चे आसे पास ले आते गुजारा करते ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਆਂਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੀ नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ठीक नहीं सही है मैं खलो नहीं सकती हो तो नहीं नहीं तुसी बैठो माँ जी ये हालत है यहाँ पे माँ जी है यहाँ पे बिल्स जो है उस तरह से भरमार है रिलीफ दिया गया है जो आइंदा मंथ में शामिल होगा लेकिन वजह ये है कि बिल्स इतने आ रहे हैं लाइट है नहीं। अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? अच्छा मुझे बताएं कितना बिल आया आपको? 8,500 8,500 रुपए आया है। क्या चलता है घर में? जो चीजें हैं वही चलती हैं और क्या चलता क्या पंखा बिजली या एसी वगैरह कुछ है? लगा? सोलर भी लगाया हुआ है, सोलर लगाया हुआ है। कितनी प्लेट्स लगाई हुई हैं? एक ही है पंखा और जो है बल्ब वगैरह उस पर चलते सारे। इस वजह से आपको बिल थोड़ा सा कम आया है आम लोगों की निस्बत। 8,000 कम नहीं है। हाँ जी तो नहीं है, लेकिन बेवा औरतों को तो बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा बेवा औरत आप मैं फिर खुद कैसे शॉप चला करती रही हूँ, हैं? खुद शॉप करती हूँ घर में। खुद क्या करती हैं? शॉप है मेरी खुद दुकान है आपके घर जी। में? खुद करती हैं? जी। तो कैसा जा रहा है काम आपका? कैसे गुजारा कर रही हैं? बस देख लें, बता तो रही हूँ आपको। बेटा नहीं है, मेरी 6 बेटियां हैं। 6 बेटियां माशाल्लाह से आपकी। तो लेकिन कैसे बिल पाल तो रही पे हैं? करती हैं, लेकिन इनको चाहिए ना, बिल पे किए बगैर गुजारा ही नहीं है गुजारा ना नहीं है, लेकिन actually। इनको चाहिए ना, बत्ती तो हमें दे। ये गुजारा है? इतनी गर्मी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, कैसे चलता है निजाम? पता है आप लोग 1 मिनट भी रह सकते हैं? बत्ती के बगैर रह सकते हैं? मुझे वाकई बता दे, हुकूमत बता दे, कोई भी बताए मुझे। हम लोग पागल तो नहीं है ना, जंगली तो नहीं है ना? ये क्या बात हुई? जब भी इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें, बिल भी पे करें और पैसे भी इकट्ठे करके हम 200-500 दे। क्या पागल लोग हैं? मैंने जो भी लिखा हुआ है क्या पागल है? इनको चाहिए ऐसे करना? इनको पता है मोहल्ले में कौन बेवा, कौन किराए पे है, कौन किसका घर पे है, पता है किसी को? मेरे नवाज तो बैठी है ना, वो तो लाल कर देती है, ठीक है ना, कर देती है, लेकिन उनको चाहिए ना दूसरे लोगों को। ये सहूलत है हमें सारी, कोई भी नहीं दे रहा सहूलत हमें। किस चीज की सहूलत है? कैसा मुल्क है? बाहर तो लाइट गई नहीं किसी मुल्क में, कभी सुना है? कभी बिल किसने पे किया? बाहर नहीं किए ना। इतने बिल्स दे के भी क्या अगर लाइट ना हाँ, आए तो फिर क्या करें? मर जाए हम लोग? बता दे हमें, या कुछ जहर दे दे। 6 बेटियां आपकी और खुद दुकान कर रही हैं, वो देकर आप बिल जमा करवा रही हैं सारे। और पिछले महीने कैसे जमा करवाया था बिल? कितना आया था? 6.5 शायद 7.5 कितने आता है? वो भी सोलर लगा हुआ है, इसलिए इतना आता है। एक पंखा चलता है जी तो पहले से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है जैसे, तो आप खुद कर रही हैं काम, आपको ज्यादा बेहतर पता है कि कैसे गुजारा करना है, कैसे कमा कर लेकर आना है, तो कितना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए जितना मुश्किल है ना, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं खुद गौर करती हूँ, ये मुझे पता है। अल्लाह पाक मेरे साथ है, लेकिन अगर वो ऐसे लोग होते हैं ना जो मजाक भी उठाते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन मैं खुद करती हूँ ना अपना, मुझे पता मैं कैसे करती हूँ गुजारा। जाहिर बात है। लेकिन कम से कम हमें बत्ती तो दे, बिजली तो हमें दे, ये सहूलत हमें मौजूदा दे ना। ये क्या मसला है? ये 4 दिन हो गए हैं लाइट नहीं आ रही, 4 दिन से लाइट नहीं है। नहीं लाइट आ रही। जब ईद थी ना बड़ी, तब भी लाइट नहीं आई 4 दिन बाद। हम सब मोहल्ले वालों को गोश्त खराब हो गया है, साल बाद तो मिलता है मोहल्ले वालों को, गरीबों को। आप लोग तो दाना खाते हो, बिल्कुल इस तरह से ही है। जो हमारे जैसा तबका है, खाते हो ना, बड़े लोग खाते हैं रोजाना, जो गरीब हम नहीं जैसे नहीं लोग हमारे हैं। जैसा जो तबका है वो रोजाना कहाँ खाया जाता नहीं है? नहीं चलो, जो है हुकूमत है, जो बड़े लोग खाते ही है ना, तो हम कैसे खाएं, कहाँ से खाएं? बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों को पढ़ाई कराएं, या ऐसे गोश्त खाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चाहिए ना हुकूमत को, मरियम नवाज को चाहिए ना हमारा मैसेज सुन के हमें तो जवाब दे। हमारे साथ खड़ी हो, वो औरत है, और उन्हें चाहिए कि औरतों का साथ करे। पता है मर्द तो चले जाते हैं काम पे, चले जाते हैं ना काम पे, तो घर में कौन होती है? औरतें होती है ना। तो औरतें कैसे गुजारा करती है? वहाँ से पानी ला, वहाँ से पानी ला, कभी किसी से ले, कभी किसी से ले। मेरा बच्चा नहीं है, मैं किससे पानी मंगवाऊँ? किससे पानी मंगवाऊँ? कौन ला के देगा मुझे पानी? सोचे ना जरा, ये ट्रांसफार्मर हमारा नया लगाए और ज्यादा अच्छा लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितना बिल आया आपको? हमें बिल पिछले महीने आया था, अभी नहीं आया ये। कितना आया था? पिछले महीने तकरीबन 4,500 आया था। क्या चलता मेरा है? नियम एक पंखा चलता और एक बल्ब है, और बच्चे इस तरह गर्मी से रो रहे हैं 3-4 दिन से। तो ना पानी है, ना कुछ खाने पीने को गैस देते हैं, ना लाइट होती है, तो ऐसे बच्चे रोते रहते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि अब आपको रिलीफ दिया जाएगा।
कुछ भी नहीं देती। क्या जो मेरा मियाँ वो भी ऐसी मजदूरी करता है, कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर होते हैं। दूसरा मेरा वो जो मजदूर है वो भी कर ही जाता है। सब घर में मजदूरी कर आते हैं, दिहाड़ी लेकर आते हैं। तो अब अगर 4 दिन से लाइट नहीं आ रही तो काम पर जा रहे हैं, काम दिहाड़ी मिल रही है? कभी चले जाते हैं, कल गए वापस आ गए, आज गए सुबह से पता नहीं वो भी वापस आते हैं या कट के आते हैं। अगर वो बाहर से लाएंगे तो हम उनको बिल देंगे ना, अगर लाइट नहीं आती तो फिर भी बिल देना पड़ता घर अपने आपका? है। हाँ जी। ठीक है, तो चले। बच्चे इस तरह ही रोते रहते हैं, तो ये तो इनको चाहिए ना, बिल तो इनको मिलता है तो पैसे ले लेती है हुकूमत बिल के, तो लाइट भी नहीं भेजनी चाहिए ना। लाइट क्यों नहीं फिर पूरी देते इंसान, ना फिर गैस आता है ना लाइट, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं अच्छी तरह से, ना सो सकते हैं। बच्चे भी रोते रहते हैं भूख से, और पानी से भी नहाने से भी हम बच्चों को मना कर देते हैं, पानी गिराने से भी मना कर देते हैं। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं है कि मरियम नवाज अपनी हुकूमत करने लगी है तो इस तरह करे। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ठीक हो? ठीक है। कितना बिल आया जे? 6,500 आया बिल। 6,500 आया जे बिल। तार देता है? ਅਧਾ ਨਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ जुर्माना पा के ताड़ी दा क्यों? ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੈਰ ਝੋਲ ਦੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। वो कमान वाले बस वही ने। ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। तो किस तरह फिर गुजारा चलता है? ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਲਿਆਈ ਦੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਂਡੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਦੇ, ਐਂ ਤੇ ਕਰੀਦਾ। ਬਿੱਲ ਆਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਇਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ लेकिन अगर ट्रांसफार्मर सड़ जाए तानू 200-300 रुपए को देना पैंदा है, सरकारी काम है, क्यों उन्होंने पैसे देंदे हो? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਖਲੋਤੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि हुन रिलीफ मिलेगा, तन लगता है मिलेगा? ਪਤਾ ਨਹੀਂ कोई उम्मीद है वैसे? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ। तो बिजली दे अगर बिल दे के अगर बिजली नहीं आती पई तो फिर की फायदा? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्लाह का कितना शुक्र। बिल आया जे? बिल बथेरा होंदा, 15,000 16,000 18,000। की चलता है? एसी वगैरह चलते ਨਾ हैं? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਏਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ? ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ? 2 मरले के घर 2 पखे चलते होंगे? ਬੜੀ ਹੱਦ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8-8 ਦਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਵੋ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੜਿਆ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਮਗਰ 8 ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਿਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 15-18 हजार रुपए बिल दे के जो बत्ती ना आए, 200-300 दे के ट्रांसफार्मर ठीक करवाना पवे। कित्थों दइए? बंदा रिटायर हो गया है, बंदा रिटायर हो गया है। 1 मिनट चुप कर जाएंगे सोरे। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਤਾੜਿਆ ਜੇ? ਤੇ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ? ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪੇ 30,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈਏ? ਤੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਲ ਆਮਦਨ ਜਮਾ? ਸਾਡੀ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ? 10,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ 50,000 ਮਿਲਦੀ, 60,000 ਸਾਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 10,000 ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਡਾ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹਿਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਪਟਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਬਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਪਟਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਹੇਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਏਗਾ। सेल कौन सेल शौकत? ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੌਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 12 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ बिल ताड़ के भी पखे नहीं चलते हुए। ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਪੱਖੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। रोला पांदी काम नहीं करते वैसे, वो तो कहंदा सिर रिलीफ देने हैं। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਲ ਅਸਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਰਖਵਾ ਦੇਣ, ਨਿਆ ਰਖਾ ਦੇਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਈਏ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। बिल्कुल इस तरह ही है, तुम सही कह रहे हो। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਗੈਸ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਲ ਬਿਮਾਰ। बिल्कुल इस तरह से ये मैं भी यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहूंगी कि रिलीफ देने का हम ऐलान तो कर देते हैं कि इतने यूनिट हम सस्ते कर देंगे, इतने यूनिट के बाद हम रिलीफ देना शुरू कर देंगे, लेकिन रिलीफ देंगे किस बात पे जब इनको बिजली मुहैया ही नहीं की जा रही। 3-4 दिनों से जिनके घरों में बिजली आ ही नहीं रही है तो उनके घर के क्या हालात होंगे। 15-18 हज़ार रुपया जो बिल है 2 मरले घर का, जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 पंखा चल रहा है, जिसके घर की आमदनी तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया है, वो 18 हज़ार रुपया बिल कैसे जमा करवाएगा? चलो बिल जमा किए बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि मीटर तो उतार कर ले जाएंगे। 2 महीने बाद 3 महीने बाद बिल तो जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन जिस लिए बिल जमा करवाया जा रहा है वो बिजली तो इनको दी जाए। और अगर ये बिजली ठीक करवाने के लिए ऑफिस जा रहे हैं तो वहां से ये आपस में मोहल्लेदार पैसे जमा करके उनको पैसे दे के आ रहे हैं कि हमारी बिजली ठीक कर दी जाए। 3-4 दिनों से जहाँ पे बिजली ना हो उस घर की आप हालत देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम पत्थर के दौर में रह रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे ना बिजली है, ना हमारा इंटरनेट ठीक से चल रहा है, ना हमारी मैशियत ठीक से चल रही है। लेकिन देखा जाए तो हम 100 दिन सेलिब्रेट करते हैं कि हमने ये कर दिया, हम रिलीफ दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या हाल है माँ जी? ठीक है। माँ जी कितना बिजली का बिल आता है? 20-25 हज़ार रुपए बिल आता है। क्या एसी वगैरह चलता है? नहीं, क्या चलता है फिर? पंखे शीन कर दिए वैसे बस, और कुछ भी नहीं चलता। और कुछ भी नहीं चलता तो 20-25 हज़ार रुपए बिल क्यों आ रहे हैं? अगर नहीं तारेंगे तो वो काट के ले जाए, खोलो तो वो डाल देते हैं ना, वो मिलकर दे देते हैं ना कितना तारना है आपने। अगर नहीं तारेंगे तो वो दोबारा हमें तो लेकिन 20-25 हज़ार रुपया बहुत ज्यादा बिल नहीं, इतनी आमदन है आपकी? नहीं, कोई भी नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है मेरे मियाँ, रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शे की दिहाड़ी कितनी ले आते होंगे वो? ये जो वो तो किस्मत है ना, जो किस्मत में लिखा। वही मैं कह रही हूँ, कितने को ले आते होंगे? कोई भी नहीं। 500 तो फिर बिल कैसे जमा करवाती है 20-25 हज़ार? गली मोहल्ले से पकड़ लेते हैं, हम बहन भाई से पकड़ लेते हैं, तो वो तो पे करना है ना। अगर नहीं करेंगे तो वो जुर्माना डाल देते हैं। बिल तो जमा करवाना ही करवाना है। हाँ जी, वो भी नहीं करेंगे तो मीटर काट के ले जाते हैं। क्या करें? मरियम नवाज को क्या लगे हमारे साथ? वो तो इसी के नीचे बैठी हुई है, क्या कर रही है? वो तो कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं। नहीं कर रही, 4 दिन हो गए लैटरिन हमारी नहीं आ रही, तो बच्चे छोटे छोटे किधर लेकर जाए हम लोग? बहनों भाई से कितने दिन लेंगे और कितने दिन देंगे वो भाई में? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हमारे पास में कुछ सोचे, कुछ अच्छा करे, लेकिन कुछ भी नहीं सोच रहे वो तो। बिल जो है उधार लेकर जमा करवा रही है फिलहाल। कितना उधार चढ़ गया सर पे? जिसको 50 चढ़ गया, 50 हज़ार रुपए चढ़ गए, कैसे उतारेंगे अब? वो आस्ता आस्ता उनको तो देना है ना, उन्होंने तो मेरे साथ भला किया, मैंने तो देने हैं ना। हाँ जी, वो आस्ता आस्ता उसको भी देंगे और हुकूमत को भी देंगे। तो हुकूमत ने तो लिख दे दिया ना, लिख के दे दी कि इतना आपने उतारना है। लेकिन 20-25 हज़ार रुपया बिल जमा करवाने के बावजूद भी अगर लाइट ना आए तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। लाइट आ रही नहीं आ रही वो तो हमारी है ना, उनकी थोड़ी है। वो तो हम झेल रहे हैं ना, कैसे से झेलना है वो हम झेल रहे हैं, वो नहीं झेल रहे। उन्होंने तो कुर्सी के नीचे बैठे ऊपर एसी लगे हुए, उन्होंने लेकर दे दिया है और वो हमने तारना है। अगर नहीं तारते फेंक दिया ना फाड़ कर भी, तो आगे लगा के फिर भेज देते हैं।
तो क्या करे फिर, बताएं, हाँ बताएं, मैं क्या करें। मजदूर तबका है, सारी बात है, सारा दिन से थका हारा काम से आता है, एक पुरसुकून नींद के लिए। अच्छा लगता है या आप कर ले। मरियम नवाज क्या सोच रही है हमारे बारे में, क्या सोचा उसने हमारा? औरतों का साथ ही नहीं कर रहे। अगर दे रही है सूट तो फिर उनको पूछे ना, जिनको जो दे रही है उससे पूछे ना, फिर मेरी आवाम को मिल रहा कुछ की नहीं मिल रहा। सब्जी तो वो भी महंगी है, गैस आ नहीं रहा, बिल्कुल मीटर मैंने बंद किया हुआ है और 640 रुपए मैंने बिल तारा बंद मीटर का बिल्कुल नहीं गैस आ रहा। अभी भी जाके चूल्हा देख लिया आप, बिल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। वो भेज रहे हमें, वो हमने पे करना, चाहे बच्चे बेचे चाहे हम करके कोई चीज, अल्लाह रहम करे। उनको क्या लगे, जितना मुश्किल हमारे लिए ना, उनके लिए तो नहीं ना मुश्किल, तो उनके लिए है। जाहिर बात है आप लोगों के लिए। मरियम नवाज एसी के नीचे बैठी हुई है, इधर आके देखे ना, इधर 4 दिन को लैंड नहीं आ रही, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं? कहाँ से पानी ला रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? चलो पाखी के बिना गुजारा हो जाएगा, पानी के बिना होता है? किसी चीज के बिना गुजारा नहीं है, पानी के बिना होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब सर्दी है तार तो सर्दी, पैसे दे तार मंगवाए। हालांकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का है ना, फिर हम बोलते हैं कि बाजी हम क्यों दे, ये गवर्नमेंट का काम है। जब हम बिल दे रहे हैं वो माफ नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों दे? वो कह रही बस क्या करें, फिर मजबूरी है ना। आपको बुलाया किस लिए बुलाया? मजबूरी के लिए बुलाया ना, जाहिर बात है, मजबूरी लिए आपको बुलाया ना हमने। अगर आप शौक से तो कभी किसी को बुलाता, तो मजबूर है, क्या करें, मजबूरी से बिल भी देना पड़ता है और लकड़ी बार रहे हैं और गैस का बिल भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है। जो भी मजदूर दिहाड़ीदार तबका है वो बाहर जाता है, सारा दिन का थका आ रहा आता है, रात चंद लम्हे नींद के लेने के लिए, लेकिन उस टाइम अगर उसको बिजली नहीं मिल रही होगी जब पंखे में वो सो सके चंद घड़ियां, सुबह दोबारा से जाकर काम पर जाए, वो दिहाड़ी अपने घर वालों के लिए कमा कर लेकर आए, तो वो ना काम पर जाएगा ना उसकी दिहाड़ी लगेगी। जो बैठकर यहाँ पे पिस रही है आवाम, उसका पुरसाने हाल अभी तक कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मुझे बताएं आपका बिल कितना आया है? इस महीने का 10,000। 10,000 रुपया बिल आया। इतनी आमदन है? नहीं, मेरे हस्बैंड की 15,000 सैलरी है, जो 15,000 रुपया सैलरी है जी। उसमें आपने बिल्स भी जमा करवाने हैं, किचन भी चलाना है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जी, वो फीसें भी करवानी है। मैं खुद जॉब करती हूँ, 8,000 रुपया मैं स्कूल की सैलरी लेती हूँ, उस सैलरी से मैं अपने बच्चों के खर्चा जो है वो निकालती हूँ। जो हस्बैंड लेकर आते हैं वो पर मंथ बिल चला जाता है, गैस का बिल चला जाता है, इस तरह से। और सबसे मेजर चीज ये है कि अगर हमें गवर्नमेंट को 50 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं ना, तो ये हमारे ऊपर खुद की लानत है। कुल आमदन आपकी तकरीबन 23,000 रुपया है जी, बिल आपका बिजली का जा रहा है 15,000 रुपया जी। और ये बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर आप इनको दे रहे हैं। सुबह सबसे पहले सुबह होती है, उठते हैं, सबसे पहले अगर नाश्ते के लिए बच्चों के लिए रस भी लेकर आते हैं ना, तो उस रस में भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम दूध भी लेकर आ रहे हैं ना, चाहे वो गवाले का भैंस का निकाला हुआ दूध लेकर आते हैं ना, उसमें भी टैक्स जा रहा होता है। अगर हम घर में दाल बना रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम आटा लेकर आ रहे हैं ना, उसमें भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। घी लेकर आ रहे हैं, उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं। इतने सारे टैक्सों को पे करने के बावजूद भी इतने ज्यादा बिल्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा बिल्स होते हैं कि वो हमारी खुद की पहुंच से, कभी किस्त करा के इसको पे करा रहे हैं, कभी किसी से पकड़ के पे इस महीने कैसे जमा करवाया? इस महीने हमने किस्त करा के पे कराया था, और किस्त भी उन्होंने 10,000 की 7,500 रुपए किस्त दी थी। ये हमारे लिए रिलीफ दिया था। सेकेंडली इस चीज पे कि अगर बच्चों की फी पे करा रहे हैं, उसमें भी हमारे स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल ही जा रहे हैं, लेकिन हम हर तरह का टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ हमारे इस एरिया की इतनी मर्तबा बिजली खराब हुई है ना, जब भी बिजली खराब होती है तब ही वापस जाते हैं हमारे तमाम मेल्स मिलकर, जितने भी मोहल्ले में मेल्स हैं सब मिलकर जाते हैं वहाँ पर। उनको यही कहा जाता है जी आप इतने पैसे हमें दें, हम इतने पैसों में जो है ना आके आपका काम। ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि अगर किसी इलाके की बिजली खराब हुई है, वो जाकर वहाँ कंप्लेन करवा रहे हैं सब मिलकर, तो कहा जा रहा है कि आप पैसे इकट्ठे कर लेकर आए, तो फिर हम आपका ट्रांसफार्मर जो है या जो भी आपका मसला है तब हल करेंगे। ऐसे ही है, इसी तरह से कहा जाता है। इस मर्तबा भी लास्ट टाइम जब हमारे ट्रांसफार्मर की इशू आई थी, तकरीबन 15 डेज पहले आई थी, इशू आया था, और हर घर से 300 पर घर से इन्होंने 300 लिया है। कितना क्या था? 5,000 चला क्या था? इससे ज्यादा गए होंगे, इससे कहीं ज्यादा गए होंगे। सिर्फ ट्रांसफार्मर लगाने की जिसका आप बिल पे कर रहे हैं 10,000 रुपया बिजली का हम बिल पे करते हैं, और पैसे सिर्फ मजबूर होकर इसलिए देते हैं कि 200-300 दे देते हैं। चलो कम से कम आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, चलो बिजली आएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल का मेरा एक बच्चा, 8 साल का एक बच्चा, और इतने बच्चे, हम तो फिर भी सब्र कर जाएंगे किसी भी तौर पे, भूखे भी रह लेंगे, प्यासे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चे सब्र नहीं करते हैं।
तो हम अपने बच्चों के मुंह के निवाले निकाल कर वाटा वालों के मुंह में डालते हैं कि ये आकर हमारा ट्रांसफार्म जो है वो ठीक कर जाएंगे तो हमारे घर की बिजली जल जाएगी। तो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि अब आपको रिलीफ देंगे, ऐसा लगता है आपको कि रिलीफ ये मिलेगा? किस तरह मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन है? पिछले 20 सालों से कौन सा ऐसा रिलीफ है जो हुकूमत ने दिया है आवाम को? है कोई ऐसा? आप बयान कर सकते हैं? यहाँ पर बैठे इतने सारे मेल्स, इतनी सारी फीमेल्स है, किसी से भी पूछिए, किसी को भी रिलीफ मिला? किसी को भी नहीं मिला। ये सिर्फ कैंटीनर पर चढ़ के प्यारे प्यारे लफ्ज बोले जाते हैं, उनको अदा नहीं कोई भी करता, इन पर अमल कोई नहीं करता। बिल्कुल इस तरह से कंटेनर पर चढ़कर सिर्फ लफ्ज अदा किए जाते हैं, फिर आकर अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होता। तो ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल है। हम सिर्फ ये 14 रुपए का जो यूनिट हुआ है सिर्फ उस पे बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो हालात ही हो रहे हैं। जिनके 18-20 हजार रुपया बिल है वो बिल दे रहे हैं, बिजली के लिए बिजली ही नहीं है। और बिजली 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 4 दिन से बिजली नहीं है। और बिजली कैसे वापस आएगी इनकी? जो वापडा पे मुलाजमीन बैठे हैं वो सारे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके 5 से 7 हजार रुपए वहां जाकर देंगे, फिर वो ठीक करने के लिए आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। जी रियाज साहब, मुझे बताएं कि रिलीफ मिल रहा है कोई बिजली के बिलों में? कुछ भी नहीं मिलता प्यासा। कितना बिल आया जाए? ये पिछे जे बच्चे नु एक बत्ती अपना पखा पालदा, एक बल्ब है। 83,000 रुपया उन्हें बिल आउंडिया। कितना? 83,000 रुपया। 83,000 रुपया? फिर ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮਗਰ किस तरह दाड़िया फिर? ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 83,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰੋ ਤਾਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਐਸੇ ਜਗੇ ਮਰਬੇ ਲਾਏ ਮਗਰ ਰੋਟੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਾਲ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? पैसा किस तरह गुजारा चलेगा? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो फिर उनका बिजली कोई नहीं की? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, कोई बिजली नहीं की। कितना टाइम हो गया? ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਗਾ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣ? ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਤਾਰਨੇ ਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 12,000 रुपया? ਹਾਂਜੀ 13 ही ला लो, 12,838 रुपए गए ने। ते ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਜੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆੜਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋਗੇ? ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲੈਣੀ? ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੁਤਮਈਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, गरीब आदमी धुप्पे मरन डया है। बिल्कुल इस तरह ही गावे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मुझे बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? वो मेरे वाल साहब बता रहे थे। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं। आपका 83,000 रुपया बिल आया है? मेरा आया था 83,000। 83,000 रुपया आपका बिल आया। क्या करते हैं आप? मैं जरी का काम करता हूँ। जरी का काम, मेहनत करते हैं आप? मैंने मजदूरी करती हूँ। तो फिर ये 83,000 रुपया बिल कैसे जमा करवाएंगे? मैम अभी तो करवा नहीं सके, ठीक है, तो उन्होंने मीटर तो उतारा। ये 83,000 रुपये बिल आवा। ये 83 का भी 90 हो गया हुआ है अब तो। 90,615 रुपए। चलता क्या घर में? एक पंखा चलता है। एक पंखा चलता है और ये 1 महीने का बिल है? ये 1 महीने का बिल है भाई। आप देख लें, ये पिछले ये हर माह के जो है ना जमा करवाया। ये 580, 590, 1,012 से डायरेक्ट आता था 77,000, 90,000 इस तरह से बिल आना शुरू हो गया है। ये मैं हैरान हूँ, ये इनकी कोताही है, ये इस तरह से यूनिट्स भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये आपके सामने बिल है। तो आपने किसी को जाके कंप्लेन नहीं किया है? सच कंप्लेन की है, वो कह रहे हैं कि ये बिल आपको पे करना पड़ेगा। बिल कैसे पे करेंगे आप? वो मेरे पास है ही नहीं, मैं बिल कैसे अदा करूंगा? उन्हें बोला, वो आए थे मीटर को आपको उतार के लेके।
तो आप बिजली का कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस वो ऐसे ही है कि बड़े भाई के मीटर में से जो है ना एक पंखा है जो है ना आर्जी तौर पर तार लगाई हुई है। तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं चेक करते हैं कि किसका कितना बिल आ रहा था? जिस बंदे का बिल ही एक महीने का मार्च का अगर इसका बिल देखे 580 है, 590 है, 1000 है, 1200 है, इस तरह से बिल आता 70,000 से 90,000 रुपए अब इनका बिल हो गया है। तो ये जरी का काम बंदा अगर मेहनत मजदूरी करके कर रहा है, ये 83,000 रुपए बिल जमा कैसे करवाएगा? 83 भी नहीं, अब 90,000 हो चुका है। तो वो मीटर उतार कर ले गया। ये इनकी कोताही है, इनकी गलती नहीं है। इनके घर एक ही पंखा चल रहा है। जो जरी का काम कर रहा है, जिनके वालिद साहब इस उम्र में मजदूरी कर रहे हैं, उनके घर में कौन से एसी कूलर लगे होंगे? तो वहां जाकर आपने किसी से बात की अफसर से, वो क्या कहते हैं? वो मैम यही कहते हैं कि ये सर आपको बिल पे करना पड़ेगा, चाहे किस्तें करवा लें, चाहे जैसे भी है, ये आपको बिल पे करना। मतलब कि आपके सर पे अब पड़ गई है तो ये आपको निकालनी पड़ेगी, गले बड़ा ढोल बजाना पड़ना है अब आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज्यादती नहीं है? आप अपने बच्चों के मुंह से निवाले निकाल कर अब अपने पैसों में से किस्त दिया करेंगे? मैम अब क्या करें, पाकिस्तान में जन्म लिया, ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बस यही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूंगी, जो रिलीफ दिया जाता है ना यूनिट्स के नेम पर, इतने यूनिट्स के बाद इतना हो जाएगा, तो आपकी मेहरबानी, जिनके घर एक ही कमरा है, एक ही पंखा है, उनको इस तरह कम से कम बिल ही ना भेजें। अगर भेज रहे हैं, गलती से अगर आ गया तो गलती तस्लीम करके इसको ठीक कर दें। ये यूनिट्स जो भी है किसी तरह से किसी भी मद में करके इसको वापस लिया जाए, ताकि इनका जो है कुछ मसला हल हो। मेरा जो है ना मीटर बहाल किया जाए, और जो है ना इतनी आमदनी तो है नहीं है कि जो है बच्चों का खाना भी ठीक से जो है ना नहीं पकता। 83,000 रुपये मैं कैसे पे कर सकता हूँ? मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से कि जो है ना मेरा मीटर जो है ना वो बहाल किया जाए। तो अभी किस्त करवाने का सोचा है? किस्त में हम देखें कि 83,000 रुपये बिल है, तो किस्त एक माह की जो है ना 3 सालों में आप किस्तें उतारते रहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक इनकी हुकूमत है हम किस्तें पे करते रहेंगे। तो बाद में इनकी मर्जी, ये बाद में मीटर दें या ना दें, पैसे तो इन्होंने ले लेने हैं। ये अलमिया है हमारे मुल्क का एक बंदा जिसके घर सिर्फ एक पंखा चल रहा है, एक ही कमरा है, जरी का काम कर रहा है, उसका 83,000 रुपया बिल आया और उसके बाद मीटर भी उतार कर ले गए, इनके घर में बिजली नहीं है। तो ये मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहती हूँ कि जो इस तरह से लोग हैं जिनके यूनिट्स इस तरह से आ रहे हैं, उनका काइंडली प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें आप कि क्या सीन चल रहा है। इनका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप बिल्स के ऊपर देखें, मेंशन है 1,000, 1200, 1500 ज्यादा बिल नहीं है। तो एकदम से 90,000 रुपया बिल आ जाए तो ये तो समझ से बाहर है। नाम है आपका? जी मुझे बताएं कितना बिल आया आपका? हमारा बिल आया 20,000। 20,000 रुपया बिल आया आपका। क्या चलता है घर में? 3 पंखे हैं। अच्छा। और ये 2-3 बल्ब चल रहा है। बस एसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं चल रहा? एसी नहीं, कोई कूलर नहीं। कूलर पड़े, मैं लगाया ही नहीं कूलर, मैंने बिल के डर से। फिर भी 20,000 बिल आता है। 20,000, 25,000, 30,000। इतनी आमदन है? फिर आमदन तो नहीं है, लेकिन उतारना तो पड़ेगा ना बिल। अपना जेब का खर्चा जो वो कम किया हुआ है बिलों की वजह से। बच्चों के मुंह से निवाला निकाल कर जो है ना बापडा वालों को पे कर रहे हैं। 2 टाइम की कर दी है, सीधी बात है। तो फिर अब आप जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने रिलीफ दे दिया आवाम को, रिलीफ नहीं अभी मिला हमें, वैसे ही बिल आ रहे हैं जैसे पीछे आ रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। जो हमारा बुनियादी हकूक है वो नहीं मिल रहे पूरे, ना सेहत की तरफ से, ना सफाई वालों की तरफ से, ना बिजली वालों की तरफ से, कुछ नहीं मिला। तो आप इस गवर्नमेंट से मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं है। मुतमईन करेंगे, हमें बुनियादी हक देंगे तो हम मुतमईन होंगे ना। तो कैसे जमा करवाया इस महीने का बिल? ऐसे ही जैसे तुम्हें आप शिकायत जो 3 टाइम का खाते थे 2 टाइम का कर दिया, ऐसे बचा के बिल पे करते। आप खुद भी कमाते हैं? नहीं मैं नहीं कमाता। आप काम नहीं करते हैं? ठीक है। अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैसेज यही देना चाहूँगा, खुदा के लिए गरीब आवाम को रिलीफ दें, और अगर आपसे रिलीफ नहीं दिया जा रहा, आप हुकूमत छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा तो आप हुकूमत छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी कितना बिल आया आपको? बिल छोड़ो जी, साढ़ा ते 3 दिन हो गए ट्रांसफार्म से। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਤਾਰਨੇ ਹੀ ਤਾਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਲਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਪੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੁੱਟਿਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 50,000 रुपया कोलों लगा। मैं कहा यार 50,000 केड़ा लगा, मैं तेन पैसे अपने हथी दिते ने। कौन सा ऐसा अफसर बैठा हुआ है या इदारों में जो अपने पास से पैसे लगा रहा है? उन्हें उत्थे मेरे सामने किया, मैं कहा यार मैं तेन हुण भी पैसे इकट्ठे करके ना, ते तेनू मैं देंगा, फिर अपने कोलों दे दें, मेरा काम करा। साडा काम नहीं होया। 3 दिन असीं हर बंदे दे तरले ले, नहीं होया। 3 दिन बाद जाके जिहड़ा ना साडा काम होया, ट्रांसफार्म नवां उन्होंने दिता, वो ट्रांसफर फिर सड़ गया। असीं जाके दरखास्त दी है, पहले तो उत्थे बंदा कोई नहीं, उत्थे मेरी लड़ाई हुई उन्होंने नाल जेडे दूसरे बंदे। मैं कहा यार तुसीं पुछ लेंदे हो कि जी वहां पे जाते हैं आप, पैसे कौन मांगता है आपसे? उत्थे पैसे नहीं मंगदे, पैसे मंगदे ने वड्डे इन्हां दे, जेडे इन्हां दे मगर अफसर ने। अभी आप अगर ट्रांसफार्मर का कहने के लिए गए हैं कि हमारी 4 दिन से लाइट नहीं आ रही, किसने पैसे मांगे? उत्थे ते बंदा ही कोई नहीं है, किहनूं कहिए जाके, कंप्लेन ही नहीं लिखण वाला। वो पहलों ये पुछदा, दूसरा बंदा जेड़ा बैठा हुंदा ना, भाजी किहड़े इलाके चों आए जी, बाटा दे आए जी, साफी दे आए जी, वो फलाना ढींगड़ा, इस तरह पुछदे ने, कहंदे जी वो बंदे नहीं है जी। अच्छा, पहली गल तो उन्होंने यह होंगी है ना कि जिधर की कंप्लेन है ना, उन्होंने पूछ लिया ना कि तुसीं दूसरी साइड, उस बंदे ने कहना जी ये वाले बंदे बाहर गए काम करन गए, उत्थे पहलों कंप्लेन लिखाउण वास्ते साढ़े 3 दिन लगते हैं, मगर बैठे रहो तो कंप्लेन होंदी है। फिर उस तो बाद बंदा बसा ही आउंदा, बंदा आउंदा ते मुड़ के वेख वाख के चले जाते, ये दूसरे का काम है। वो आंदा ਉਹਦੇ मगर लगे रहो, वो बंदे नहीं भेजते छेती किते, बंदा ही नहीं आउंदा। 2 दिन इस तरह ही लंघ जाते, 2 दिन 3 दिन इंज साडा काम जिहड़ा ना लेट हुंदा ही जांदा। वो बंदा आउंदा, वो मुड़ के खोल के तारां चले जांदा। फिर असीं मैसेज कीता बंदे नूं, उन्हें कहा जी भाजी हुणे तुहाडे मगर ट्रांसफार्मर नवां आउण डिया, हलो जी नवां आउण डिया जी। उन्होंने जाके कहता जी तुहाडा असीं चलाता, 2 लाइनां चलातियां, 1 बंद। फिर उन्होंने तस्वीरां ला के घल्लियां, उन्हें कहा जी वो अजी हुण तुहाडी गड्डी आउंदी ते तुहाडा नवां लगदा। लेकिन मुहल्ले वाले कहंदे पे ने कि असीं जो जाने आ पैसे दे के ट्रांसफार्मर लगाने, मैं तुहाडे को ए पूछ रही हां किन्नू पैसे दिंदे हो तुसीं? राणा गुलाम नबी है, यही पूछना चाह रही हां मैं तुहाडे को, तुसीं गल ही नहीं सुन रहे। मैनूं समझ नहीं लगी। बहरहाल राणा गुलाम नबी है ते शुआइब जिहड़ा उन्हां दे नाल है। किन्ने पैसे मंगे ने उन्होंने? 50,000 रुपया उन्हें दस्सिया मैनूं, कहता 50,000। मैं कहा यार मैं तेनों अगे पैसे दिते ने, ते हुण भी जिन्ने क बनणगे मैं तेनों महल्ले चों इकट्ठे करके ते देवांगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मैनूं इन्नी गल करके वो चला गया। मुड़ के बंदे उस तो बाद ना कोई साडे कोल बंदा ना परिंदा, जेड़ा आउंदा सानूं बस थोड़ी जी गल सुना के ना अगली गल करके ते गांह जांदा, और दूसरे बंदे आउंदे, उन्हां दा काम है एक दूजे ते पा के ना सारे निकलदे जांदे, काम नहीं कोई भी करन दे। हुण भी इसे तरह सवेर दे कल दे असीं बैठे 4 दिन हो गए ने, ते इहो लारा मिलन दिया, हुणे आ गया जो, हुणे आ गया जो, हुणे आ गया जो, 4 दिन लंघ गए ऐसे चक्कर दे विच। हुण उन्हें कहा जी बंदा तुहाडा गड्डी लैके आउंदा सवेर दा, अजे तक गड्डी नहीं आई। तो इस तरह किस तरह गुजारा चलेगा? बिजली के बिल भी देने, उन्होंने जाके पैसे भी देने, फिर भी मीटर ट्रांसफार्मर ना लगना, तो इस तरह बिजली तो बगैर बैठना। किसी का सिर तो नहीं पाड़ सकते, आ गल्लां ही कर सकते, दस सकते कि आ साडे हालात होण डे ने। बिजली का बिल जिहड़ा आउंदा वो हर हाल च तारना ही आ, भावें जिन्नू मर्जी ठगो चोरी करो, वो करना, वो तारना ही तारना। गौरमेंट कह रही है जी वो दे रहे हैं तुहानूं स्लेटां दे रहे हैं जी, इंज और बिल का तुहानूं जिहड़ा 3 महीने दे इन्हां ने डेट लिखी ना 6 महीने की, कि तुहानूं इक्को ही बिल आउणा, जिहदा भुल के किसी का गलती ना किते काम पै जाए, फंक्शन आ जाए, वह बिल आ गया ना 5,000 रुपया, तो उन्होंने 6 महीने उन्होंने 5,000 ही पाना, भावें उन्हें रुपये की बिजली वाली हो, उन्होंने 5,000 ही पैना। वो ऐलान सुनिया सी कि जी वो खत्म कर दिता, वो हाले तक वो भी नहीं खत्म होए। लोग देन डैन बिल, वो देना, भावें चोरी करन ते भावें कपड़े बेचन, देना पैना, वो देना ही पैना इन्हां। हुण आ जिहड़ा काम है खराब होया, ये भी साडा इहो ही हाल है। कुछ मेन बंदा कोई लभेगा ना तो फिर जाके किते गल बने। अजे तक साडे कोल ना राणा गुलाम नबी आया जो, ना शुआइब आया। बिजली वाले जिहड़ा बंदा आउंदा वो सानूं अगली गल सुना जांदा, तारां ला के चले गए ने जनाब, तुहाडे 2 दिन बाद हुणे तुहाडा आ जी, हुणे आ गया जी, हुणे 4 दिन ही जी लंघ जाने, लंघ गए ने। इहो कुछ बाहर खड़ियां ते लम्मे पै छड़ीदा, अल्लाह अल्लाह रात नूं छत्तां ते चढ़ के सौ जाईदा, बिजली तो बगैर ही। बच्चे घरों घल्ले ने बाहर। तो ये किस तरह से गुजारा चल रहा है? हमें लग रहा है कि हम पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। देखो गल है कि गुजारा तो फिर करना ही पैना, भावें तो पत्थर खा लो तो पत्थर चट लो, करना ही पैना, तो भावें किसी को मांग के खा लो, वो तो गुजारा करना ही पैना। बिल्कुल इस तरह सही है।
ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ बिल्कुल इस तरह से ही है। ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे क्या हालात है। हम चेक कर रहे थे कि रिलीफ से आवाम को कितना रिलीफ मिला है, लेकिन यहाँ आकर पता चला है कि जो बिजली के बिल ये जमा करवा रहे हैं बिजली के लिए, इनको वो बिजली ही नहीं मुहैया की जा रही। अगर बिजली का यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है तो उसको दोबारा से लगवाने के लिए इनको तकरीबन 4 दिन कंप्लेन ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे भी कोई नहीं सुनता। और वहां पे जो एक इन्होंने नाम लिया राना गुलाम नबी जो है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो इनसे 50,000 रुपए मांग रहे हैं ये ट्रांसफार्मर दोबारा से लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। लोग अपने घरों के बिल्स जो हैं वो कूलर और पंखा जिसके लिए बिजली यूज की जाती है वो बेच कर जो है वो बिल्स जो है वो अदा कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी कि जो भी आप रिलीफ जो है आम आवाम के लिए सोचें, हमारे लिए सोचें, क्योंकि इन्हीं से यही आपको लेकर आए हैं, यही लोग आपको सेलेक्ट करते हैं। तो काइंडली खुदारा इन लोगों पर रहम करें और जो बिल हम जमा करवाते हैं, जिस लिए जमा करवाते हैं, काइंडली वो लोड शेडिंग कम की जाए और हमें कम से कम बिजली तो प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।